हेलो बच्चों। आज बहुत बेसिक टर्म आपको हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। जो टर्म आपको लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये क्लास नाइन्थ से लेकर ग्रेजुएशन और पीजी ऑनवर्ड, मतलब क्लास 9 10th 11 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कह सकते हैं ये एक आदत है किसी भी एटम की। लेकिन कब? जब वो किसी से बॉन्डेड हो। मींस बॉन्डेड स्टेट में या किसी से जुड़े होने के स्टेट में जब उसकी जो है आदत होगी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, तो उसको किस टर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आओ पहले डेफिनेशन हम जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एटम। क्या कहते हैं बच्चों? टेंडेंसी। टेंडेंसी मीन्स हैबिट है ये। टी एन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट का एटम होगा। टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। इन अ मॉलिक्यूल। लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए बच्चों? ये मॉलिक्यूल होना चाहिए कोवलेंट। ठीक है। टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, टूवर्ड्स इटसेल्फ। मीन्स इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एलिमेंट टू विड्रॉ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की जो हैबिट है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज मेरे पास है CH3, like this CH3, and it get attached with Br. Br is a electronegative element. एक्चुअली जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है 17th ग्रुप के, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उनमें से हमने Br लिया है। Br हैव नेचुरल टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इस वजह से इस पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल प्लस। और इसी वजह से उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपके कार्बन पर आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया बच्चों? पोलर। कैसा हो गया? पोलर। अच्छा, पोलर का क्या मीनिंग है? पोलर का मतलब डाइपोल बन जाना। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाने को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और इनमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहे हैं। तो किसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की? टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। तो ये जो एक्चुअली एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है? 2। लेकिन इन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होनी चाहिए इंटरमीडिएट। बट ये इंटरमीडिएट ना होकर किधर ज्यादा रहती बच्चों? Br की तरफ। Br इसमें से इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो रियली जो इसकी सिचुएशन मिड में होनी चाहिए थे वो कहीं आकर यहां फॉल होती है। इज इट क्लियर? मींस ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं और इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इन दिस केस Br have tendency to withdraw electron toward itself more. कौन ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा? Br। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, HF। अब देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये तो लर्निंग पॉइंट है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन कब? जब किसी से बॉन्डेड होगा तब। अब बॉन्डेड किससे बच्चों? HF। तो एक्चुअली हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन। इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। फ्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। जबकि हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर HF बना रहे हैं। अब ये बॉन्डेड हो गया ना, तो कितने शेयर पेयर हैं? आंसर है 2। मतलब एक पेयर जो है का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड जो बने होते हैं बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां क्या है?
कि जो फ्लोरीन है उसकी आदत होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और H जो है इलेक्ट्रॉन को जो है उतना टाइटली होल्ड नहीं कर पाता, पकड़ के नहीं रख पाता। इस वजह से फ्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव, और H पर कैसा चार्ज आ गया बच्चों, H पर चार्ज आपका आया कैसा, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये भी मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। एक क्लास 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा केमिकल है। मेरे पास है HF, फिर है HCl, फिर है HBr, एंड देन HI। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए बच्चों। अब इनमें आयोडीन पर कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव। Br also electronegative element, it also have partial negative. Hydrogen have partial positive. Similarly Cl have also partial negative, और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है बच्चों, पार्शियल प्लस। फ्लोरीन पर भी पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल प्लस। अब आपको क्या बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है। तो एसिड, आप लोग जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वहां पर एसिड का क्या मतलब होता है कि जो आसानी से H प्लस दे दे, वो केमिकल कंपाउंड जो आसानी से H प्लस एक्वस सॉल्यूशन में दे दे, उसे हम अच्छा एसिड मानते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं। मींस स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड which have tendency to liberate H plus very easily and undergo 100% ionization। स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को बच्चों बोलेंगे जो 100% डिसोसिएट होकर H प्लस आयन देता हो। अब इनमें कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा HF इज द मोस्ट एसिडिक, या कुछ बच्चों का आंसर होगा HCl इज द मोस्ट एसिडिक। बाकी हमारे जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ते हैं उनको क्लियरली पता होगा कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। अब मैं आंसर देता हूं आपको, आप लोग आई होप कमेंट कर दिए होंगे, अपने आंसर चेक करिए। HI इज मोस्ट एसिडिक, देन HBr, देन HCl, देन HF। अब ध्यान से सुनो बच्चों, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो फ्लोरीन का साइज जब छोटा होगा तो बॉन्ड भी शॉर्ट होगा, और शॉर्टर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ये कॉन्सेप्ट होता है। जितना लंबा बॉन्ड होगा बच्चों उतना आसानी से ब्रेक होता है जनरल केसेस में। तो सबसे लॉन्गर बॉन्ड किसका है, HI का, क्योंकि आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है। जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ने से बच्चों बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ रही है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज तो आइडेंटिकल है, हर जगह एक जैसी है, लेकिन आयोडीन की साइज इसमें सबसे बड़ी है, देन Br, देन Cl, और सबसे छोटी साइज किसकी है, HF। और हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, शॉर्टर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड एंड लेस इजिली गिव H प्लस, और लॉन्गर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड मोर इजली गिव H प्लस। मतलब जिनके बॉन्ड लॉन्गर होंगे वो आसानी से H प्लस दे देंगे, जिनके बॉन्ड शॉर्टर होंगे वो बहुत डिफिकल्टी से H प्लस देंगे। तो सबसे आसानी से H प्लस कौन देगा प्यारे बच्चों, HI। तो इस वजह से HI क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक। तो ये आपका हो गया किसका ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। क्लियर, एसिडिक नेचर। एनी कंफ्यूजन, अगर हो तो बताइएगा आप लोग। फिर से रिपीट करते हैं, हम लोग टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे डिफाइन करेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको शेयर पेयर समझ में आया होगा। जो बॉन्डेड पेयर होता है उसी को बच्चों क्या कहते हैं हम, शेयर पेयर। जैसे यहां भी जो है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इंटरमीडिएट पोजीशन पे आइडियली होने चाहिए थे। आइडियल अगर सिचुएशन की बात करें तो ये मिड में होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनका इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेता है। मींस इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखो, इस वजह से इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे एटम पर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियल प्लस, और ये मॉलिक्यूल हो जाते हैं पोलर। लेकिन ध्यान रखना कि सारे पोलर बॉन्ड रखने वाले मॉलिक्यूल पोलर नहीं होते। अभी कुछ एग्जांपल्स इसके हम कर लेंगे बाद में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, आई होप हमने हेडिंग में ही नोट कराई थी। ये इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था पॉलिंग जी ने। किसने किया था, पॉलिंग, एक साइंटिस्ट हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, बॉन्डेड एटम की है थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड।
मतलब जब जो है दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं तो उन बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इन पर पोलरिटी डेवलप होती है या पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे बच्चों, तो जो शेयर पेयर है जो मिड में होना चाहिए वो किधर हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। इस वजह से उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव। और दूसरे पर कैसा चार्ज आ जाता है बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव। इस वजह से इसमें पोलर कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। आपका कोवलेंट बॉन्ड कैसा हो जाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों चार्ज सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है? हम शॉर्ट में कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख सकते हैं? EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सेपरेशन। ठीक है बच्चों। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी अगर स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है या नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, मींस पोलरिटी बढ़ती। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस, पोलरिटी आल्सो इंक्रीजेस। पोलरिटी आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए HF, HCl, HBr और HI में कौन सबसे ज्यादा पोलर है, तो इसमें हम बता सकते हैं HF इज अ मोर पोलर देन HI। ठीक है बच्चों। और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसको समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आंसर हमारा होता है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है। और हमने यही तो सीखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इफ साइज डिक्रीजेस। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी प्यारे बच्चों? आयोडीन की। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान रखना है। अब कहीं कहीं बच्चों ट्रिपल बॉन्ड लिखा होता है, देखो इधर, जैसे मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको जरा हम ओपन करके देखें कुछ बच्चों को, क्योंकि नहीं आ रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन। अभी जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे मेरे देख रहे होंगे उनको नहीं ये समझ में आएगा, इसलिए उनके लिए हम ओपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये एक्चुअली इथेन का स्ट्रक्चर है बच्चों, और इसमें कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 4। तो अगर एक को हम मान लें sp1 p2 p3, तो यहां पर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और यहां भी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम देखें तो इसमें 4 ऑर्बिटल यूज हुए हैं। परसेंटेज यस करेक्टर कितना आ गया? 25%। फिर मैंने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको भी अगर हम ओपनली देखें तो ऐसा लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C H H H H। और यहां बच्चों है हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहां पे परसेंटेज S करेक्टर कितना है? 33.3, मींस 1/3 कर सकते हैं। और केस ले रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। बच्चों यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड को ही सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। तो यहां सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, जबकि यहां एक सिग्मा है तो एक पाई है, और 2 सिग्मा 3 सिग्मा, जबकि यहां पर बच्चों 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो इसको अगर यस मान ले तो P sp, ये भी क्या हो जाएगा? sp। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। और इस वजह से यहां परसेंटेज यस कैरेक्टर कितना है बच्चों? 50%। हमें क्या सीखना है? परसेंटेज यस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला कार्बन। और इस वजह से इस हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पार्शियल प्लस। और आपने सीखा है कि जिनमें पार्शियल प्लस आसानी से H+ निकल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। मींस अगर आपसे पूछा जाए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में किसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों?
हमारे एल्काइन का जो कार्बन है उससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन का परसेंटेज या कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्लियर है बच्चों? तो क्या क्या हमने सीखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ मोर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किसने इंट्रोड्यूस कराया? पॉलिंग ने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? बॉन्डेड एटम थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। वो भी कैसे बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग से बना हो, म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर बनता है बॉन्ड तो उसे क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से उस पर कैसा चार्ज आता है बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। किस पर पार्शियल नेगेटिव आता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। किस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे दो एटम आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें जिसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल माइनस। और जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मींस जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कम होगी, उस पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल प्लस। जैसे H पर कैसा आया बच्चों? पार्शियल प्लस। और जबकि कार्बन पर कैसा चार्ज आया? पार्शियल माइनस। मींस यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया हमने बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज सेपरेशन के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मींस अगर मैं कहूं कि मेरे पास है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ऑक्सीजन पे प्लस लगा है, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, दो केस ले रहे हैं, तो जिस पर प्लस चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास है CH3, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, OH, और हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, इस पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कंपेरेटिवली दिस ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है नो डाउट कार्बन के कंपेरेटिवली, लेकिन यहां पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आया बच्चों? तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट होगा तो उतना ही ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। और साइज से क्या रिलेशन है? जितनी छोटी साइज एटम की उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉलर द साइज मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट हम आसानी से बता सकते हैं। मेरे पास मान लो हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बच्चों? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्लियर है? तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। और एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? एक टेंडेंसी है, ये एक आदत है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको प्लीज फिर से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो और भी अपने फ्रेंड्स को जो भी क्लास 9, 10th, 11th, 12th या हायर सेक्शन में स्टडी कर रहे हैं उनको शेयर करिएगा, उनको कुछ बेनिफिट जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।